हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 16 का पावर x इक्वल टू 49 एंड 7 का पावर y इक्वल टू 64, फाइंड एक्स वाई होल ब्रैकेट पावर एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या दिया, गिवन दिया 16 का पावर x जो है 49 के बराबर है और यहाँ पर 7 का पावर y जो है ये 64 के बराबर है। तो हमें यहाँ पर एक्स वाई और इस पर पावर एक्स वाई दिया, इस पूरे की हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, गिवन हमें दिया है यहाँ पर 16 का पावर x इक्वल टू 49 और क्या दिया हुआ 7 का पावर y इक्वल टू 64। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। ठीक है, तो जहां पर पावर दिया रहता है ना, पावर एंड एक्सपोनेंट टाइप्स दिए रहते हैं जो, तो वहां पर अक्सर जो है नेचुरल लॉग जो है लिया जाता है। तो नेचुरल लॉग की हेल्प से जो है क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग, क्योंकि इसलिए हम नेचुरल लॉग लेंगे ना, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए क्या फाइंड करना है, एक्स वाई का पावर एक्स वाई, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो ये तो पावर में है, तो ये पावर से कैसे हटेगा ये एक्स, भाई एक्स और वाई पावर में है ना, तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें एक्स को पावर से हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग जो है तो बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से ऊपर कर देती हूँ। अब देखिए क्या करेंगे इसके आगे, पहला वाला इक्वेशन क्या है, 16 का पावर x इक्वल टू क्या है 49 और दूसरा इक्वेशन क्या है 7 का पावर y इक्वल टू 64। हमने क्या बताया, नेचुरल लॉग लेना है, तो यहाँ से इस तरीके से ln ले लीजिए आप। ठीक है, इस तरीके से ले लिया, इधर भी दोनों साइड हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ले लिया, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ln और ये क्या है 16 का पावर x, इसमें आपका बेसिक लॉग का फॉर्मूला यूज होगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर ln a का पावर x है तो क्या होता है, बस ये x जो पावर है इधर आ जाता है, तो ये हो जाता है x ln a। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, ये जो x पावर है बस इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x ln 16 इक्वल टू, और ये क्या है ln 49, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब उसी तरीके से ये क्या, इस यहाँ पर भी देख लीजिए, हमें लाइन खींच देती हूँ, यहाँ पर भी सेम यही फॉर्मूला यूज होगा। तो ये पावर y जो है ना इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y ln 7 और ये क्या है आपका ln 64। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, अब इसके आगे देखिए, अब हमको देखिए x और y की वैल्यू मिल जाएगी। पहले x पावर में था ना क्वेश्चन में, अब नेचुरल लॉग लिया तो अब हमको इजी x की वैल्यू मिल सकती है। देखिए कैसे, ये x है, ये ln 6 है, इनके बीच में तो इंटू का साइन है, यहाँ पर भी y है, ये ln 7, इनके बीच में इंटू का साइन है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इक्वल टू ये क्या है आपका ln 49 और ये जो ln 16 है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्योंकि ये इंटू में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, ये ln 7 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ln 64 और ये ln 7 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो हमें देखिए x और y की वैल्यू मिल गई, हो गया ना नेचुरल लॉग लेने, इसीलिए नेचुरल लॉग लिया गया था। अब देखिए यहाँ पे फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है एक्स वाई का पावर एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए हमको हमको एक्स और वाई दोनों वैल्यू मिल गई है, ये एक्स है ये वाई, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट से ही आया है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड से आया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स और वाई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो कैसे, एलएचएस को एलएचएस से इंटू करेंगे, तो एक्स इंटू वाई। अब आरएचएस क्या है, आरएचएस हमारा देखिए ये है क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का ln 49 अपॉन ln 16 इंटू, और यहाँ पर क्या है RHS ln 64 और ln 7 है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, देखिए सिंप्लीफाई जैसा दिख भी रहा है, यहाँ पर आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x इंटू वाई एक्स वाई हो गया इक्वल टू, अब देखिए ln, अब 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, भाई 7 स्क्वायर क्या होता है 49 ही होता है ना, लिख दिया, अपॉन ln, यहाँ पर 16 को भी हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख दिया, इंटू ln, और ये क्या है 64, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 का पावर 6। जब आप 2 को यहाँ 2 का पावर 6 क्या है 64 के ही तो बराबर होता है। ठीक है ना, कर दिया, और ये क्या है ln 7 है। ठीक है, तो ये एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ,
ये है एक्स वाई आपका, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका इसमें इसमें और इसमें अगेन आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, एल एन ए का पावर एक्स, तो बस ये पावर इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स एल एन ए। तो यहाँ पर जितना भी ये पावर है ना टू इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एल एन सेवन अपॉन यहाँ पर भी जो पावर टू है ना बस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एल एन। यहाँ पर एक चीज और देखना है, यहाँ पर ये जो है पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो है थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दे, यहाँ पर ये देखिए ये जो एल एन सिक्सटीन है ना, यहाँ पर ये देखिए इसको, ये रहा, मैं इसको यहाँ पे बता दूँ, ये अभी और सिंप्लीफाई होगा। देखिए ये एल एन सिक्सटीन को हम क्या लिखेंगे, एल एन टू का पावर फोर, ये इस तरीके से। भाई एल एन टू का पावर फोर और सिंप्लीफाई हो जाएगा, मैंने पहले क्या लिखा था फोर का स्क्वायर ना, तो फोर भी तो हो जाएगा ना, फोर भी तो टू का स्क्वायर होता है, तो यहाँ एल एन सिक्सटी को टू का पावर फोर लिख दिया। अब मैंने बताया ये फॉर्मूला लगेगा तो जस्ट ये पावर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर एल एन टू इंटू ये क्या है, यहाँ पर भी देखिए ये पावर सिक्स इधर आ जाएगा, तो सिक्स से एल एन टू हो गया अपॉन, और ये क्या है एल एन सेवन। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये टू है एल एन सेवन, इनके बीच में इंटू का साइन, ये फोर है एल एन टू, इनके बीच में इंटू का साइन है, ये सिक्स है और ये एल एन टू, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो इंटू का साइन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये एल एन सेवन कैंसिल, एल एन टू कैंसिल, क्या बच रहा है आपका टू सिक्स, टू इंटू सिक्स, और नीचे क्या बच रहा है ये फोर बच रहा है, तो टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री आ रही है ना, ये केवल थ्री बच रहा है ना। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई का पावर एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू थ्री यहाँ पे रखिए, और ये पावर भी थ्री है, पावर भी एक्स वाई तो रख दिया, तो थ्री का पावर थ्री, तो ये क्या हो जाएगा 27। तो ये है आपका यहाँ पर आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।